मेरे बच्चे, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है मुझसे बात करने के लिए? क्योंकि जो ज़रूरी बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ उसके लिए तुम्हारा मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हारे पास वक्त होना उतना ही ज़रूरी है जिससे मेरी बताई हुई बातों पर तुम ध्यान दे पाओ। मेरे बच्चे, जीवन में सुख भोगना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है। क्या परेशानी है? किस कारण से तुम परेशान हो? मुझसे जब चाहे एक निश्चित समय पर बात कर सकते हो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी और देती भी हूँ, परंतु तुम्हें उसको सुनना और समझना होगा, क्योंकि यह सत्य है। मैं जवाब देती हूँ। परंतु तुम समझ नहीं पाते हो। तुम जब भी मुझसे कोई सवाल करते हो उसका जवाब तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान मैं स्वयं देती हूँ, परंतु तुम हृदय की बात को सुनते ही नहीं हो। तुम बस सवाल पर सवाल करते रहते हो। दूसरा, किसी भी कार्य में तुम कितने समक्ष होंगे, कहाँ तक जा पाओगे, इसका जवाब भी मैं तुम्हें देती हूँ। जब भी तुम किसी बड़े कार्य या बड़े मुकाम पर पहुँचने की कोशिश करते हो, तुम बार बार अपने मन में इस विचार को लाओ कि मैं उस मुकाम पर पहुँच कर रहूँगा। उसके पश्चात तुम्हारे हृदय में यह बात आती है कि यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा, तो निश्चित ही समझ लेना वह जवाब मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम्हारा यह सोचना कि मेरा कार्य कब पूरा होगा, परंतु तुम्हें अपनी प्रार्थना में ये शामिल करना चाहिए कि जो करो वह बहुत अच्छा करना, भले ही देर से हो, परंतु परिणाम अच्छा और शुभ होना चाहिए। मेरे बच्चे, मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम मेरी पूजा स्वार्थ की भावना से करते हो? परंतु मैं तुमसे प्रेम स्वार्थ से नहीं करती। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। निस्वार्थ भावना से मुझसे प्रेम करो। तुम्हारा प्रेम मुझसे जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, तो कई ऐसे हैं जो किसी काम को पूर्ण होने में विलंब होने पर क्रोध में मेरी पूजा करना ही छोड़ देते हैं, मुझ पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। उसके पीछे का कारण ही नहीं समझ पाते। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि मैं सब तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, क्योंकि तुमने वह किया है जो कि मुझे बहुत प्रसन्न कर रहा है। मेरे प्रेम की कसौटी पर तुम खरे उतरे हो। तुम्हारे ऐसे कार्य मेरे हृदय को बहुत सुकून पहुंचा रही है। तुम जो इतना हर बात में मुझसे प्रार्थना करते हो और तुम्हारे किए गए सभी कार्य मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
तुम्हारी यह सभी कार्य मुझे और आकर्षित करती है। हमेशा तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि जब भी कोई असहाय व्यक्ति तुम्हारे सामने से गुजरता है तो तुम उसे मदद अवश्य करते हो। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तुम उसे कभी खाली नहीं जाने देते। मेरे बच्चे, तुम कामयाबी के हकदार हो, क्योंकि तुम हो जिसने ऐसे समय को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसका मार्ग कामयाबी की ओर जाता है। क्योंकि तुमने जो किया है वह एक साधारण इंसान का करना असंभव है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति तुम्हारे पास है जिसके कारण तुम ऐसी प्रगति में और एक ऐसी दिशा में चल रहे हो कि तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई आए, परंतु तुमने जिस मार्ग को चुना है उस मार्ग पर तुम पूरी ताकत से तेजी से दौड़ सको। क्योंकि सच कहा जाए तो तुम कछुए की चाल में नहीं चल रहे हो, बल्कि तुम एक चीते की चाल में चल रहे हो। चीता जो कि बहुत तेज होता है, जिसकी नजरें अपने शिकार पर होती है, आते ही शिकार को पकड़ लेती है। और तुम इसी तरह से कार्य कर रहे हो कि तुम्हें मौका मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी एक बात और है, तुम बहुत जिद्दी बच्चे हो। जिस कार्य को ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद्दी तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम्हें पूरी लगन से, पूरी परिश्रम से कार्य करने की शक्ति मिली है। ऐसे बच्चे के ऊपर भोलेनाथ की साक्षात कृपा रहती है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुमसे मिलने के लिए।